हरिकेश मिश्रा, इंडिया न्यूज टीवी रिपोर्टर। बंगाल फतह के लिए हनुमान बनकर पहुंचे आईपीएस अजयपाल शर्मा। मेजा के अधिवक्ताओं में भारी उत्साह। मेजा, प्रयागराज। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक घटनाक्रम और वहां कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संकल्पों के बीच प्रयागराज की मेजा बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अपनी तीखी और ओजस्वी प्रतिक्रिया दी है। बार एसोसिएशन के मंत्री मनोज शुक्ला के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर बंगाल की वर्तमान स्थिति और उत्तर प्रदेश के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा की भूमिका पर बड़ी बात कही है। जैसे लंका में हनुमान, वैसे बंगाल में अजयपाल। अधिवक्ताओं ने अजयपाल शर्मा की कार्यशैली की तुलना रामायण काल के संकट मोचन हनुमान जी से की। चर्चा के दौरान वरिष्ठ मनोज शुक्ला व अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा, जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने लंका के दहन और सत्य की स्थापना के लिए हनुमान जी को भेजा था, ठीक उसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आईपीएस अजयपाल शर्मा को बंगाल भेजा है। उनका मिशन ममता के साम्राज्य में कानून का राज स्थापित करना और व्यवस्था को दुरुस्त करना है। प्रमुख बिंदु जो चर्चा का केंद्र रहे, मंदिर के कपाट। अधिवक्ताओं का मानना है कि इस जीत और प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब बंगाल में मंदिरों के द्वार निर्बाध रूप से खुलेंगे और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा होगी। आरोपियों में खौफ। यूपी में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से चर्चित अजयपाल शर्मा के नाम मात्र से बंगाल के उपद्रवियों में हड़कंप मचने का दावा किया है। प्रशासनिक कसावट। मेजा बार के सदस्यों ने विश्वास जताया कि अब बंगाल की पुलिसिंग और प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से ट्रैक पर आ जाएगा। अधिवक्ताओं का संकल्प। मंत्री मनोज शुक्ला के साथ मौजूद दर्जनों अधिवक्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह बदलाव केवल सत्ता का नहीं बल्कि न्याय की स्थापना का प्रतीक है। प्रयागराज की धरती से अधिवक्ताओं ने हुंकार भरते हुए कहा कि अब बंगाल की धरती पर अराजकता का अंत और अनुशासन का उदय निश्चित है। हम लोग बंगाल की खुशी मना रहे हैं, जो कि इतना अत्याचार ममता के शासनकाल टीएमसी में था, उस शासन का अंत कर दिए बीजेपी सरकार ने। वहाँ की जनता बीजेपी सरकार को पसंद की, इनके शासन सुशासन को पसंद की और पूर्ण बहुमत से बीजेपी को वहाँ शासन पर स्थापित की। जी, ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ मंदिर जो थे बंद थे वो भी चालू हो जाएंगे। हाँ, चालू हो जाएंगे। जितना ममता के समय में बंद थे वो बीजेपी के शासनकाल में सब खुल जाएंगे। पूजा पाठ होगा और आशीर्वाद मिलेगा जनता को। आगे क्या कहेंगे जो लोग युवक हैं, युवक जो पीढ़ी है, उनके बारे में क्या कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जो भी युवा पीढ़ी है आज के देश के जनता के भले के लिए जी जान से भाजपा से जुड़े और उनके साथ लग के नए देश और क्रांति को आगाज करें। क्या ऐसा लगता था कि राम जी को जो वहाँ पे ध्वजा कभी लहराए नहीं दे रहे थे, जो टीएमसी पार्टी यही बताया जा रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? कि देखिए, टीएमसी से और ममता जी के शासनकाल में इतना लोग त्रस्त हो चुके थे और बार बार तमाम ऐसे अपराधियों के साथ में उन्होंने अपने पार्टी में जोड़ रखा था कि आम जनता जो थी वोट देने नहीं देते थे। आम जनता को वोट का उनका मताधिकार छीन लिया गया था पूरा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुशल शासक के नाते जो संदेश भेजा पंजाब और तृणमूल कांग्रेस वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, उससे आम जनता को लगा कि इस बार सरकार को बदल देना चाहिए और भाजपा की सरकार आए और फिर यहाँ भाजपा की सरकार को भी हम इसलिए वो पूरे विश्वास के साथ उन्होंने भाजपा के साथ जुड़े और आज जो है फुल बहुमत से उन्होंने सरकार बनाने की जो प्रक्रिया दी है, हम उनके तमाम ख्वाहिशों को भारतीय जनता पार्टी के यहाँ की सरकार जो बनेगी वो पूरा उनको जो है स्वेच्छा से उनके हर तरह के समस्याओं का हल करेगी और युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेगी।